नमस्कार साथियों, मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में कोरोना का कहर चारों तरफ व्याप्त है। सभी से निवेदन, घर पर रहें, बाहर न निकलें। कोई आवश्यक कार्य हो तो सावधानी के साथ ही घर से बाहर निकलें और सावधान रहें। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि विश्व से कोरोना वायरस खत्म हो, चारों तरफ पुनः सुख, शांति और समृद्धि हो। सभी कोरोना वॉरियर्स को भी धन्यवाद देता हूँ जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। बड़ी आत्मीयता से मरीजों के उपचार में देशवासियों को संभालते हुए उनकी हिम्मत, हौसले को मैं नमन करता हूँ। मुश्किल समय में आज सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं। मैं भी मुश्किल समय में आप सभी के बीच कोरोना वायरस की कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका मूल उद्देश्य कोरोना वायरस के संबंध में लोगों को जागरूक करना और थोड़ा सा मनोरंजन के साथ। यह प्रसंग मेरी कल्पना मात्र है, कृपया कुछ गलती हो तो क्षमा करें जी। वायरस के संबंध में जो मैंने टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त है मुझे मिली, वह कुछ मैं इसमें अपनी कल्पना मनोविनोद के उद्देश्य से जोड़ रहा हूँ। आदरणीय हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ माननीय मंत्री जी ने भी कई बातों को कहा है, 7 बातों के साथ हमारा साथ मांगा है, जो आपको पता है। तो हम सभी उनका सहयोग करें और विश्व में व्याप्त इस समस्या जो फैल रही है धीरे धीरे, उससे सावधान रहें। साथियों, श्रोताओं, आप सभी को यदि कथा अच्छी लगती है, आनंदित करती है, तो दक्षिणा स्वरूप उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। जय श्री कृष्ण। बोले करुणावतार भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तो करुणा अवतार भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है। हे कोरोना की कथा, पर मैं इसे करुणा अवतार की कथा कह रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का क्या याद करना है। कोरोना का नाम तो जग ले रहा है, हम भगवान का नाम लें जिससे ये बीमारी दूर हो, सब सुखी हों, सब निरोगी हों। तो एक समय की बात है, सोनकादिक हमारे मुनि 88,000 ऋषि मुनि ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, क्योंकि अभी घर से बाहर निकलना मना है, 4 लोग इकट्ठा नहीं रह सकते, दूर से बात करना है, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सूत जी से पूछा कि हे महाराज, ये कैसा समय आ गया है कि हमें लॉकडाउन के कारण घर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है, इसका क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है, आप विस्तार से कहें, हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, सबके कल्याण की बात पूछी है, मैं भी आपको बताता, पर मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये बातें तो मुझे भी नहीं पता। सूत जी, आपको नहीं पता? अरे आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञाता हैं। बोले बिल्कुल, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, सर्वज्ञाता हूँ, सब कुछ हूँ, पर मैं भी इस समय घर पे ही क्वारंटाइन हूँ, सेल्फ में, घर में ही बंद हूँ। पर आपकी जिज्ञासा समुचित है। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार मैं किसी प्रकार की जानकारी आपको नहीं दे सकता,
क्योंकि उस पर प्रतिबंध है। और अफवाह हमें फैलाना भी नहीं चाहिए। जिस बात की जानकारी ना हो, पुख्ता ना हो, प्रमाणिक ना हो, वो बातें हमें नहीं कहना चाहिए इस समय। फिर भी मैं आपकी जिज्ञासा शांत करूँगा। कैसे करेंगे प्रभु? कहा कि हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, जिनके पास सरकारी पास है, जिनके पास देवताओं का भी पास है, जिनके पास हर लोगों का पास है, जो कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, नेशनल परमिट है, ऐसे नारद जी से हम संपर्क साधते हैं, बात करते हैं फ़ोन पर, वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनको भी बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वर्तमान परिस्थिति के विषय में आप हमें बताएं, क्योंकि विस्तृत जानकारी हमें उनसे ही मिल सकती है। अब सूत जी महाराज ने नारद जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उनसे कहा कि नारद जी, संसार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और कोरोना का रोना कब तक चलेगा, ये बीमारी कब दूर होगी, ऐसे समय में बीज बचाव, रख रखाव और रहन सहन कैसा होना चाहिए, कृपया करके आप बताएं जन कल्याण के हेतु। क्योंकि अभी भी कुछ लोग जागरूक नहीं हैं। नारद जी ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सूत जी, आपने लोक कल्याणार्थ मेरे से बात पूछी है, आपको सब पता है, पर फिर भी आप उन बातों को प्रमाणित करना चाहते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरा मान रखने के लिए, और मैं आपको अवश्य बताऊंगा लोक कल्याण के हेतु से। और आप लोग भी इस कथा को दिल से सुने, दिमाग न लगाएं। क्यों नारद जी? क्योंकि कान से सुनते हैं तो निकाल देते हैं, दिमाग लगाते हैं तो भी बात नहीं मानते। दिल से इसलिए सुने क्योंकि ये बात बीमारी की है, ये बात महामारी की है, और इसे केवल दिल से इसलिए सुने क्योंकि इसके सब दिल जुड़े हुए हैं, और ये बीमारी टच से फैल रही है, स्पर्श से फैलती है। विभिन्न लोकों में घूमता हुआ पृथ्वी मंडल पे आया तो देखता क्या हूँ कि पूरा विश्व सुनसान है। सड़कें, चौराहे, नगर, कॉलोनियाँ सुनसान हैं, ना के बराबर लोग दिख रहे हैं। ये सब के सब कहाँ चले गए? पक्षी निर्भीक होकर वातावरण में, आकाश में स्वच्छंद घूम रहे हैं। आज उनको कुछ आज़ादी का अनुभव हो रहा है, सांस ले रहे थे। मैंने पूछा उन पर वालों से, क्योंकि पर से उड़ रहे हैं ना वो, कि ये दो पाँव वाले कहाँ चले गए, ये दो पाँव वाले कहाँ गए? तो पर वाले क्या कहते हैं कि महाराज, हमने भी सुना है कि मनुष्य जाति ने चमगादड़ों से पंगा ले लिया था। हमने वीडियो देखा व्हाट्सएप पे कि चमगादड़ों से कैसे पंगा लिया मनुष्यों ने। उल्टे लटकने वालों ने अब घर में सबको अटका दिया है। बोलिए करुणा अवतार भगवान की जय। अब नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने कहा कि सही जानकारी मुझे यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन है। सांप, बिच्छू, चमगादड़ का उपयोग अपने भोजन में करते हैं। चलो मैं भारत की भूमि पे चलता हूँ, जो परम पावन है, वो देवभूमि है, और मुझे सही जानकारी भारत भूमि पर मिली। अब जब नारद जी भारत देश में आए तो क्या देखते हैं कि एम्बुलेंस की गाड़ियाँ रोड पर हॉर्न बजाती हुई जा रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी चक्कर लगा रही हैं, वे भी हॉर्न बजा रही हैं, और विभिन्न प्रकार से लोगों को घर में रहने के लिए ही कह रही हैं, और जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं उनसे निवेदन कर रही है। किसी को फूल दे के समझा रही है,
किसी का सम्मान दे के समझा रही है, किसी को भोजन दे के समझा रही है, और फिर भी कुछ भी शरारती जो तत्व है नहीं सुन रहे हैं, जो बिल्कुल ही कहना नहीं मान रहे हैं। एक गाड़ी पे तीन तीन पे, चलो कर्फ्यू देखने चलते हैं, ऐसे अति उत्साही लोग जो हैं, जो कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको लिए भी हमारे पुलिस भाइयों ने एक प्यार भरी धमकी दी सभी को कि तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, पर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। उठक बैठक लगवा कर उनको घर भेज रही है और सभी से निवेदन कर रही है कि हम लोग आपकी सुरक्षा में हैं, आप घर से बाहर न निकलें। पर फिर भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको समझा रही हैं इस प्रकार से, क्योंकि इस विपदा को वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं और ये सब हमारे हित के लिए ही है, इसलिए बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अब नारद जी जो थे वो आगे बढ़े, सभी लोग घरों में हैं और अलग अलग ही अपनी साधना में लगे हुए हैं। हमारी भारत भूमि तो धर्म भूमि है और सबकी धर्म की मान्यताएं अलग होती हैं। इस महामारी से बचने के लिए हमारी माताएं बहनें भी विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ कर रही हैं, जो लोकाचार में प्रचलित हुई या मैंने समझी या मैंने सुनी। सास बहू को बता रही है कि इससे पहले भी जब ऐसा कुछ बीमारी होती थी तो इसे छूत की बीमारी कहते हैं, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें। एक सासू जी ने तो कहा कि देखो ये महामारी का समय है, बुरा समय है, भगवान शंकर संकट हरेंगे। अपने पति से 3 बार मांग भरवाओ, 3 बार उनके चरण स्पर्श करो जब तक ये महामारी चलती रही। एक सास का कहना था अपनी बहू को सीख देते हुए, जो मुझे अच्छा लगा। और कुछ लोग भगवान के आगे दूध का भोग लगा रहे हैं कि भगवान दूध पी रहे हैं, ऐसा भी मैंने सुना। अब कितनी सच्चाई है ये मेरे को नहीं पता। कुछ माताएं बहनों को कहा कि 8 दिए लगाएं घर में प्रतिदिन, जिससे यह महामारी दूर हो। तो कुछ हमारी माताएं बहनें श्रद्धालु 8 दिए प्रतिदिन घर के सामने जला रही हैं, सुबह भी जला रही हैं, शाम भी जला रही हैं और लोक कल्याण की भावना से यही कह रही हैं कि हे भगवती कृपा करो, इस महामारी को दूर करो, सब सुखी हो। और कुछ लोग घर में रामायण पढ़ रहे हैं और सरकार ने तो सुविधा इतनी अच्छी कर दी है कि रामायण, महाभारत, चाणक्य और शक्तिमान और शास्त्र उपनिषद आदि सभी धार्मिक नाटक आ गए हमारे बीच में। और मुझे तो लगता है कि मैं वापस से बचपन में पहुंच गया हूँ। मैं अपने पिताजी और दादाजी के साथ रामायण देखता था, आज उनकी ही कमी है, नहीं तो बचपन का वही समय आ गया है। रामायण चल रही है, नौकरी पे जाना नहीं है, पढ़ने जाना नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है, बस खाओ पियो सो, रामायण देखो और पढ़ो, वैसे भी पढ़ो और पढ़ो। जल्दी खा पी लेते हैं, क्यों? क्योंकि सोना है, और फिर जल्दी उठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि खा पी के फिर सोना। बड़ा विचित्र समय है, पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह समय जल्दी निकले, क्योंकि इससे मेरा देश रुका हुआ है, मैं घर पे रुका हुआ हूँ। ये बात इतनी मुझे दुखी नहीं करती जितनी दुखी मैं इस बात से होता हूँ कि मेरा देश रुका हुआ है, मेरा देश पीछे जा रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भारत वापस से दौड़ लगाए। जो घरों में बंद है, जहाँ ट्रेनें बंद हैं, जहाँ रेल बंद है, जहाँ हवाई जहाज बंद हैं, सब गाड़ियों के पहिए दौड़े, मेरा देश आगे बढ़े, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और कुछ कोरोना वॉरियर्स अपने तन मन धन से लगे हैं, अन्न बांट रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उत्साहवर्धन के लिए जो प्रयोग करते हैं, उनकी क्या भावना रही वह तो मैं पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता, पर जो मुझे समझ में आया उनकी भावना वो मैं अपने शब्दों में व्यक्त करता हूँ कि किसी बात के कई पहलू होते हैं, और मेरे को जो पहलू समझ में आया वो मैं आपको समझाता हूँ अपने शब्दों में। कहीं कुछ गलत हो तो आप क्षमा करें।
क्या होता है कि बचपन में जब कोई बच्चा रहता है, छोटा बच्चा रहता है और उसे सुई लगाना होती है, तो डॉक्टर उससे नाम पूछता है, क्लास पूछता है, गुदगुदी छुटा के और वो सुई लगा देता है। ठीक मुझे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में इतने सा भारतवर्ष के देशवासियों को इस मुश्किल घड़ी में बीमारी से बचाने के लिए हमारे मोदी जी ने आदरणीय जो है एक बार कहा कि आप 5 मिनट तक 5 बजे कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली, लोटे, घंटी, शंख बजाएं। तो देखो सभी ने बड़े उत्साह के साथ बजाए और लोगों में एकता दिखी, लोगों में उत्साह दिखा, लोगों में भय नहीं दिखा, डर नहीं दिखा, क्लेश नहीं दिखा, अराजकता नहीं दिखी। सब एक थे और ये कह रहे थे मानो कि हम सब एक हैं, इस महामारी से हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे और हम घर पे ही रहेंगे। जब देखा कि इस लॉकडाउन की अवधि अब कुछ परिस्थितियां बढ़ रही हैं, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट बंद करके छत पर, ओटले पर, दीवार पर टार्च से, मोमबत्ती से, मोबाइल से, दीपक से, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो उससे प्रकाश करें। और देखिए कितना उत्साह का संचार लोगों में फिर हुआ और लोगों ने फिर बताया कि हम लोग अभी भी तैयार हैं, हमने हिम्मत नहीं हारी है। और लोगों में अच्छा संदेश गया, लोग जागरूक हैं। और यही बात जब हो रही थी तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि मोदी जी अब तीसरा टास्क बताइए, हमें अच्छा लग रहा है। देखिए बीमारी का समय है, संकट का समय है और कैसा वातावरण निर्मित हुआ कि सब तटस्थ हैं अपनी जगह, हिम्मत कोई हार नहीं रहा है, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सुरक्षा से घरों में है। अब नारद जी क्या देखते कि देखो मेरा भारत भूमि कितनी महान है, जब पूरा देश इस महामारी से डगमगा रहा है, इस कोरोना से घबरा रहा है, तब भी मेरा देश अपने हिम्मत से, अपने हौसले से, अपने जज्बे से देखो जगमगा रहा है, क्योंकि हमारा देश हिम्मत के साथ खड़ा है। और लोग एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कोई तन से मदद कर रहा है, कोई मन से मदद कर रहा है, कोई धन से मदद कर रहा है, कोई अन्न से मदद कर रहा है, कोई आटे के पैकेट बांट रहा है, कोई चावल के पैकेट बांट रहा है। और इस समय अगर हम संकोचित मानसिकता से ऊपर उठ के देखें, कुछ लोग भंडारण करने में लगे हैं, वो गलत है। भंडारण नहीं करना है, जिसके पास जितनी आवश्यकता हो उतना ले और औरों को दे। मेरी भारत भूमि में लेने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं है, मदद करने वालों की कमी नहीं है। बस सही हाथों तक वो पहुंच जाए, क्योंकि लोग सही हाथों तक पहुंचने नहीं देते, अपने पास भंडारण कर देते हैं। अन्न का भंडारण ना करें। आपने ज़्यादा भंडार करके रख लिया तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उसे बांट दें, क्योंकि जितने मुख में जाएगा प्रसाद की तरह से उतना ही अच्छा रहेगा। और अभी सबको ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि गरीबों को ही ज़रूरत है, पैसे वालों को भी ज़रूरत है, क्योंकि वो लेने कहाँ जाएंगे, उनको भी बड़ी मुश्किल से अन्न मिल रहा है। जिनके घर में गेहूँ है तो पिसाने कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो भी बंद है। इसलिए अन्न का दुरुपयोग ना करें, पार्टी शार्टी अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि हमारा भारत विश्व गुरु है। लोग हमारे आदर्शों पे चल रहे हैं, कहते कि भारतीय संस्कृति उत्तम है। आज पूरे विश्व ने हाथ मिलाना भूलकर नमस्ते करना प्रारंभ करा है। अभिवादन का एक नया तरीका शुरू हुआ। अब लोग हमेशा नमस्ते ही करेंगे आज के बाद, क्योंकि स्पर्श से यह बीमारी फैलती है। और हमारे ऋषि मुनि, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहें या आज की भाषा में वैज्ञानिक कहें, जिन्होंने कहा कि दूर से प्रणाम करना चाहिए। अब कुछ लोग छुआछूत सोचते, छुआछूत की भावना अलग है और हमने उसका अर्थ अलग निकाल लिया है। इसलिए हमेशा नमस्ते को ही प्रधानता देना चाहिए, अपनी संस्कृति को ही मानना चाहिए। किसी ने जहर फैलाया है या प्रकृति का प्रकोप है, मुझे नहीं मालूम, पर ये कोरोना है तो मनुष्य के लिए हानिकारक
भारत ने दूसरे देशों को हिम्मत दी है, दवाई दी है। विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं, पर विषम परिस्थिति में सब एक हो गए हैं। मानो पांचों उंगलियों की मुट्ठी बन गई हो और कह रही हो कि हम सब हमेशा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल रहे हैं। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी मेरे भारत के लोग कितने उत्साहवर्धन के साथ ये जंग लड़ रहे हैं और देखो जीत रहे हैं। कोरोना का कहर चारों तरफ व्याप्त है, इसका निवारण करना चाहिए। अब समस्या तो है पर समाधान नहीं है। समाधान किसके पास है? भगवान के पास। तो चलो क्यों ना मैं वैकुंठ लोक में चलता हूँ। बोले करुणावतार भगवान की जय। अब नारद जी कहाँ गए? खारे समुद्र में गए, जहाँ पे क्षीर सागर पे शेष सैया पे भगवान विराजमान है। भगवान की चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म वैजंती माला पहने हुए हैं। मस्तक पर तुलसा जी, चरणों की सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं। भगवान को प्रणाम करा, नारद जी को देखा। आइए नारद जी, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है, पर जस्ट मिनट रुकिए नारद जी। पहले तो आप समुद्र के खारे पानी से स्नान कर लीजिए, क्योंकि नमक का पानी भी वायरस को दूर करता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और भगवान तो खारे समुद्र में ही रहते हैं। नारद जी को हैंड वॉश कराया गया, सैनिटाइजर से हाथ धुला, क्योंकि भारत भूमि से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो हो सकता है वायरस हो। नारद जी को भी ध्यान आया कि मास्क लगा के घूमना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, अपने आप को साफ शुद्ध सुरक्षित रखना चाहिए, सैनिटाइज वगैरह। नारद जी ने भगवान का कहना माना और नारद जी ने जी प्रभु कहा और कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया कोरोना वायरस से मुक्ति दिला दे। और ये कोरोना वायरस है क्या? तो भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति का प्रकोप है या किसी ने जहर फैलाया है। ये बातें मनुष्य को ही शोध करने दो। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें मनुष्य की करनी का फल है, और जो जैसा करेगा वैसा ही होगा। मनुष्य ने प्रकृति का अपमान करा है, इसलिए ये सारी पृथ्वी मैंने प्रकृति के भरोसे छोड़ दी ऑटोमोट पर। मनुष्य यदि प्रकृति का ध्यान रखेगा तो प्रकृति इसे सुरक्षित, मनुष्य जाति को सुरक्षित रखेगी, और मनुष्य यदि प्रकृति का ध्यान नहीं रखेगा तो फिर मनुष्य खतरे में होगा। नारद जी ने कहा प्रभु अभी समय बड़ा विचित्र है। पहले के समय में जो करता था वो भरता था, पर अभी ऐसा नहीं है। कर कोई रहा है भर सबको पड़ना, भरना सबको पड़ रहा है। सब लोग दुखी हैं, सबको सजा मिल रही है। कृपया करके प्रभु इस महामारी से मुक्ति का कोई आप उपाय बताएं। भगवान ने आज समझाई देने के उद्देश्य से, लोक कल्याण के उद्देश्य से नारद जी को बताया वही बात कि नारद जी देखिए, दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा, लेकिन मूक दर्शक बनकर पितामह बैठे रहे तो पाप उनको भी लगा। ठीक उसी प्रकार नारद जी बेजुबान लाचार प्राणियों पर हिंसा हो रही थी। लोग जो नहीं खाने जैसी थी चीज़ थी वो भी खाते हैं और जिंदा खा रहे थे, अत्याचार के साथ खा रहे थे। पेट भरना तो जो आवश्यक है, पर किसी बेजुबान लाचार प्राणियों को इतनी बुरी तरह से जिंदा, जो हम वीडियो देखते हैं विदेशों के, बड़ा दुख होता है। तो इन बेजुबान लाचार प्राणियों की क्या आत्मा बोलती होगी आप सोचें। मनुष्य ने अपने पेट को शमशान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया, प्रकृति का अपमान करा, प्रकृति के नियमों को तोड़ा। कई प्रकार से मनुष्य ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहा है,
तो अच्छी बात है, वैसे मनुष्य अपनी मर्यादा में रहे तो अच्छी बात है। कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है नारद जी कि व्यक्ति गृह लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता, घर के भोजन का सम्मान नहीं करता, हमेशा अपमान कर रहा है, और घर पे समय ना देना, बुरी आदतों का संग करना, जीवों को जिंदा खाना, राम राम। छोटी छोटी कन्याओं तक पे बुरी नज़र रखी नारद जी, और मैं आपसे आगे क्या कहूँ। तो कहीं ना कहीं मनुष्य की गलती है, और ये पृथ्वी कहाँ तक पाप सहन करेगी। जिन्होंने पाप किया और जो मूक दर्शक बने रहे, हमें क्या करना है कहते रहे, ऐसे लोगों को प्रकृति ने सजा दी है। आज सभी लोग अपने घर पे बैठे हैं, क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहते थे हमें क्या करना है। नारद जी ने देखा कि आज प्रभु गुस्से में है, क्योंकि कहीं ना कहीं नारद जी को बात सत्य लगी कि हमने धन में उन्मुक्त होकर, कलयुग कहकर कई बुरी आदतों को भारतवर्ष के लोगों ने धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर लिया था। अब देखिए हम वापस अपनी संस्कृति पे आ गए। नारद जी ने जब भगवान को क्रोध में देखा तो नारद जी कहते हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। प्रभु आप रक्षा करें, आप करुणा निधान हैं, आप कोरोना का सपोर्ट ना करें प्रभु, और इस कोरोना से मुक्ति का आप उपाय बताएं, आप गुस्सा ना करें प्रभु। तब भगवान कहते हैं, नारद जी आपने बहुत अच्छी लोक कल्याण की बात पूछी है, और मैं आपको कोरोना का उपाय बताऊंगा, पर अगली बार बताऊंगा। अभी आप लोगों को यही संदेश दें कि आप घर पे रहें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, घर पे साबुन से हाथ अच्छे से धोएं, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, और घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। बोलिए करुणावतार भगवान की जय। साथियों, सभी से निवेदन, महामारी से निपटने के लिए अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जो दिशा निर्देश शासन प्रशासन से हमें मिल रहे हैं उन्हीं का पालन करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। हम अगली बार शीघ्र मिलेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की